अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा और मुझे उम्मीद है कि मुझे देखने वाले, सुनने वाले आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे, जो कि याददाश्त की कमज़ोरी का मसला है। और आज हम देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या-क्या हैं और किस तरह हम अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करते हुए इस पे काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। बल्कि जिन लोगों में ये कंडीशन हो चुकी है, उसको काफ़ी हद तक हम रिवर्स भी कर सकते हैं। और जब मैं आपसे इसकी डिस्कस करूँगा कि वजूहात क्या-क्या हैं और हम किस तरह एक सिंपल से स्टेप अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करके इसको काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं, तो आप यकीनन हैरान रह जाएँगे। लेकिन वीडियो को मुकम्मल शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस वीडियो को देखना आप शुरू कर ही दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। इसका कोई भी पॉइंट आप स्किप ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कह लें कि एक बीमारी है और इससे काफ़ी लोग आजकल परेशान हैं। हमें अपने इर्द-गिर्द काफ़ी देखने को मसला मिल रहा होता है। और दूसरी गुज़ारिश आपसे ये है कि चैनल को आप सब्सक्राइब भी लाज़मी कर दें और वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा, दूसरों तक शेयर भी करें इस डाटा को। देखें दोस्तों, ये जो डिमेंशिया या याददाश्त की कमज़ोरी की बीमारी या चीज़ों को भूलने की बीमारी है, ये आम तौर पे हमें देखने को मिलती है कि जब कोई इंसान तकरीबन अपनी 50 या 60 की एज में पहुंचता है, ये सॉरी, यानी कि ये अब ओल्ड एज के अंदर हमें देखने को ज़्यादा मिल रही होती है। लेकिन ये एक जनरल रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एजेस में ही होगी, बल्कि कभी-कभी बहुत यंग लोगों में भी ये मसला देखने को मिल रहा होता है। अब दोस्तों, इसकी जो बड़ी वजूहात हैं, उसमें एक तो ये है कि ये फैमिलीज़ के अंदर रन कर रही होती है बीमारी, यानी कि अगर आपके बड़ों में है तो आपको भी हो सकती है। दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है अल्ज़ाइमर डिज़ीज़, जिसके अंदर हमारी दिमाग की जो है जितने भी फंक्शंस हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और जो इसकी तीसरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है और जो ज़्यादातर देखी जाती है, वो ये कि जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है या बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनती है लेकिन काम नहीं कर रही होती, ये उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसकी वजह क्या है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज़ होने वाला एक हार्मोन है और जो कि खाने के बाद रिलीज़ होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो कि याददाश्त को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है, जिसे हाइपोकैम्पस कहा जाता है, वही हिस्सा इंसुलिन को बनाने और इसको रिलीज़ करवाने के लिए भी अहम है। अब यानी कि इंसुलिन की जो हमारे ब्रेन के अंदर साइट है और जो याददाश्त की साइट है, ये दोनों एक ही हैं और इसे हाइपोकैम्पस कहते हैं। दोस्तों, जब कोई बहुत ज़्यादा हम लोग खाते हैं और हमारी बॉडी में बार-बार इंसुलिन रिलीज़ होती है, तो एक ऐसा वक्त आता है कि हमारा दिमाग सेंस करता है कि अब इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए वहाँ पे वो ब्लड ब्रेन बैरियर के गिर्द एक उसकी कवरिंग बना देता है कि अब इंसुलिन ब्रेन के अंदर एंटर नहीं हो सकती। अब चूँकि इंसुलिन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रही होती, तो होता ये है कि नेचुरल तौर पे हमारे हाइपोकैम्पस के गिर्द एक प्रोटीन बन जाती है। अब दोस्तों, ये जो प्रोटीन हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द बनना शुरू होती है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कह लें कि एक बेकार है और इसका कोई भी हमारी बॉडी में फंक्शन नहीं होता, बल्कि ये वक्त के साथ साथ जितनी भी न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे मैसेज को दिमाग से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक और फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक लेके जा रही होती हैं, उन न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब कर देती है। जब ये प्रोटीन उन न्यूरॉन्स के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही होती है, तो अल्टीमेटली हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। देखें, ये जो हाइपोकैम्पस है, ये हमें अच्छे बुरे में फ़र्क करने की ये बताता है और इसके अलावा हमारे लिए क्या अच्छा है यानी क्या बुरा है, इसके अलावा हम कहाँ जा रहे हैं या हम कहाँ से आए हैं या लोगों के नाम क्या हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें यानी कि शॉर्ट टर्म जो इन्फॉर्मेशन है और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ये सारी की सारी हाइपोकैम्पस के अंदर स्टोर होती है। जब इंसुलिन का लेवल एक हद से बढ़ जाता है, तो इंसुलिन अपना काम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही होती और हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन एक ऐसा वाहिद ऑर्गन है जिसे कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज चाहिए होता है, यानी कि वो अपने अंदर ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर रहा होता। और इंसुलिन का एक काम ये भी है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूँ, कि इंसुलिन ने ब्लड ग्लूकोज को पकड़ के उसे डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना होता है ताकि सेल्स अपनी वर्किंग प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो जब ब्रेन के सेल्स को इंसुलिन ग्लूकोज नहीं पहुंचा रही होती, तो इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, हमारी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अब नाज़रीन, इसका जो बेहतरीन सलूशन है वो यही है और ये बाकायदा रिसर्च से प्रूवन है कि अगर तो हम अपने आप को दिन में तकरीबन 8 से 12 घंटे तक इनिशियली भूखा रखते हैं या फास्टिंग करते हैं, तो इसके नतीजे में हमारा जो
इंसुलिन का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। हमारी बॉडी में जो इंसुलिन का लेवल ब्लड के अंदर जितना होना चाहिए वो सारा मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन फंक्शंस भी इम्प्रूव हो जाते हैं। देखिए, जब हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू अपने आप को पहले 8 घंटे, फिर 16 घंटे और फिर 20 घंटे तक फास्टिंग कंडीशन के अंदर रहते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इंसुलिन है वो सारी एक दफ़ा कंज्यूम हो जाती है, और फिर हम जैसे ही कुछ खाते हैं तो दोबारा से इंसुलिन की प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। इस तरह ये एक नॉर्मल साइकिल जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन और इंसुलिन की कंज्यूम होने की, यानी कि उसे खर्च करने की जो एक नॉर्मल साइकिल है वो चलती रहती है। देखिए, ये भी देखा गया है रिसर्च के ज़रिए कि जिन लोगों में तकरीबन 1 माह तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाई गई, उनमें 8 से 10 साल पीछे की जो उन्हें याददाश्त में जो चीज़ें उन्हें भूल चुकी थी, उन्हें वो भी याद आना शुरू हो गई, और जो नेक्स्ट जितने भी उनके कॉग्निटिव प्रोसेस थे, उनकी जितने भी मेंटल हेल्थ थी, वो सारी की सारी इम्प्रूव होती दिखाई दी। इसलिए अपने आप को इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू गुजारना और इस तरह अडेप्ट करना ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ख़ास तौर पे उन लोगों में, जैसे मैंने पहले बताया, जिनमें याददाश्त की कमज़ोरी का मसला होता है। और ये एक नहायत आसान और बिल्कुल कहने के बगैर किसी मेडिसिन की एक थेरेपी है, और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। अब जब हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इससे ना सिर्फ हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होती है, बल्कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी मेंटेन होता है। इसके साथ साथ हमारा वेट लॉस हो रहा होता है, हम लोग ज़्यादा अपने आप को लाइट और ज़्यादा अपने आप को एंथुसियास्टिक या ज़्यादा एनर्जी वाला फील कर रहे होते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं। आप इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक भी लाजमी पहुँचाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड स्टे ब्लेस्ड।